वेलकम टू माय चैनल सिंपल मैथ्स बाय पारुल। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 8B के क्वेश्चन नंबर 11 to 13 डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। कोई आर्टिकल है, उसका लिस्ट प्राइस गिवन है 800 रुपीज। लिस्ट प्राइस मीन्स मार्क्ड प्राइस। तो मार्क्ड प्राइस आर्टिकल का है 800 रुपीज एंड वो अवेलेबल है 15% डिस्काउंट पे। दैट इज डिस्काउंट परसेंट हमें गिवन है 15%। आर्टिकल के इस मार्क्ड प्राइस पर 15% का रिडक्शन हो रहा है एंड फिर वो आर्टिकल सेल किया जा रहा है। फर्स्ट पार्ट पे हमें एसपी दैट इज सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल फाइंड आउट करना है। हम फॉर्मूला ये जानते हैं कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट होता है। ये मार्क्ड प्राइस हमें गिवन है 800 रुपीज, बट डिस्काउंट की वैल्यू क्या गिवन है? नहीं, डिस्काउंट परसेंट की वैल्यू गिवन है 15%। तो हमें डिस्काउंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी यूजिंग दीज टू इंफॉर्मेशन। अगर हम डिस्काउंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं तो सेलिंग प्राइस आर्टिकल का इजिली निकल जाएगा। तो अब पहले हम डिस्काउंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हम एक और फॉर्मूला जानते हैं, हमें डिस्काउंट परसेंट गिवन है तो डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला हम जानते हैं। डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल्स टू डिस्काउंट बाय मार्क्ड प्राइस इनटू 100%। इस फॉर्मूला में हम वैल्यूज पुट करेंगे। डिस्काउंट परसेंट के प्लेस पे 15%। इस डिस्काउंट को हमें फाइंड आउट करना है तो इसको एज इट इज लिखेंगे। Now, ये मार्क्ड प्राइस है, गिवन है 800 रुपीज, तो 800 लिखेंगे इंटू 100%। परसेंट साइन से परसेंट साइन कैंसिल, यहाँ डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल। इक्वेशन मिला 15 इज इक्वल टू डिस्काउंट बाई 8। अब 8 को हम LHS में ले जाएंगे तो 15 से मल्टीप्लाई होगा। 15 इंटू 8 इज इक्वल टू डिस्काउंट। दैट मीन्स ये जो मार्क्ड प्राइस है आर्टिकल का 800 रुपीज, इस 800 रुपीज में ये डिस्काउंट अमाउंट दैट इज 120 रुपीज रिड्यूस कर दे रहा है शॉपकीपर एंड उसके बाद आर्टिकल को सेल कर रहा है। तो 800 में रिड्यूस कर रहा है कितना? 120 रुपीज। वैल्यू मिली 680 रुपीज। तो इस वैल्यू पर आर्टिकल को सेल कर रहा है शॉपकीपर, तो यही 680 रुपीज है सेलिंग प्राइस। हमने सेलिंग प्राइस कैसे फाइंड आउट करा? इस मार्क्ड प्राइस में से हमने माइनस करा इस डिस्काउंट अमाउंट को, हमें सेलिंग प्राइस मिल गया जो कि है 680 रुपीज, विच इज द आंसर। सेकेंड पार्ट पे इस आर्टिकल को जब 680 रुपीज में सेल किया जा रहा है एंड प्रॉफिट हो रहा है 13.1/3% का, तो इसे कितने रुपीज में खरीदा गया होगा? दैट मीन्स आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। कॉस्ट प्राइस को एक्स एज्यूम कर लेंगे। लेट CP ऑफ द आर्टिकल बी एक्स रुपीज। सपोज कर लेते हैं कि एक्स रुपीज पे आर्टिकल को खरीदा गया होगा, तब जाके 680 रुपीज पर सेल करके प्रॉफिट हो रहा है 13.1/3% का। तो हमने कॉस्ट प्राइस को एक्स एज्यूम कर लिया। कॉस्ट प्राइस हमें पता है रुपीज एक्स, सेलिंग प्राइस हमें पता है 680 रुपीज एंड क्योंकि यहाँ प्रॉफिट परसेंट गिवन है दैट मीन्स प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रॉफिट इज इक्वल्स टू SP माइनस CP होता है। SP के प्लेस पे हम 680 रुपीज लिखेंगे, CP के प्लेस पे हम एक्स रुपीज लिखेंगे। प्रॉफिट की वैल्यू निकल के आ गई 680 माइनस एक्स रुपीज। कब? जब आर्टिकल को एक्स रुपीज में खरीदा गया एंड 680 रुपीज में सेल किया गया। प्रॉफिट गिवन है, कॉस्ट प्राइस गिवन है आर्टिकल का, तो प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां से हम जानते हैं प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट बाय CP इंटू 100%। ये प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है। यहाँ हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं। प्रॉफिट के प्लेस पे हम 680 माइनस एक्स लिखेंगे, CP के प्लेस पे हम एक्स रुपीज लिखेंगे इंटू 100%। ये वैल्यू निकल के आए प्रॉफिट परसेंट की, एक्स के टर्म्स में निकली, बट इस प्रॉफिट परसेंट की एग्जैक्ट वैल्यू है 13.1/3%। ये वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 13.1/3%। तो इस प्रॉफिट परसेंट के प्लेस पे हम 13.1/3% लिख सकते हैं। तो हमें इक्वेशन मिलेगा 13.1/3% इज इक्वल्स टू 680 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इंटू 100%। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। परसेंट साइन से परसेंट साइन कैंसिल। इस 13/1/3 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। 13 3 जा 39 प्लस 1 40, 40/3 इज इक्वल्स टू 680 माइनस एक्स इंटू 100 डिवाइडेड बाई एक्स। ये x
LHS में जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, एंड ये 100 LHS में आएगा तो डिवाइड होगा। 40/3 इंटू एक्स एंड डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल्स टू 680 माइनस एक्स। सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2x/15 इज इक्वल्स टू 680 माइनस एक्स। इस x को LHS में लाएंगे तो साइन पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2x/15 प्लस x इज इक्वल्स टू 680। 15 एंड 1 का एलसीएम लेंगे। 15 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 15 मिले 1 से, तो न्यूमरेटर 2x में भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 2x, प्लस इस 1 में कितने से मल्टीप्लाई करें कि डिनोमिनेटर 15 मिले 15 से, तो इस न्यूमरेटर x में भी 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मिलेगा 15x। 15 प्लस 2x 17x डिवाइडेड बाई 15 इज इक्वल्स टू 680। अब इस 17/15 को हम RHS में जब ले जाएंगे तो डिवाइड होगा, x की वैल्यू मिली 680 डिवाइडेड बाई 17/15। सॉल्व करें, ये डिवीजन साइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा एंड इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। 17 4 ज़ा 68 एंड 0, 15 40 ज़ा 600, तो x की वैल्यू निकल के आई 600। हमने आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस को x एज्यूम करा था, जिसकी वैल्यू निकल के आई 600 रुपीज। दैट मीन्स आर्टिकल को खरीदा गया होगा 600 रुपीज में, तब जाके 680 रुपीज पे सेल करने पर प्रॉफिट हो रहा है 13.1/3% का। हमसे कॉस्ट प्राइस पूछा गया था जिसकी वैल्यू 600 रुपीज निकल के आई, विच इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। एक आर्टिकल पर मार्क्ड है ₹2250, तो ये है मार्क्ड प्राइस ऑफ द आर्टिकल। इसको सेल किया जा रहा है 12% डिस्काउंट पर, तो डिस्काउंट परसेंट है 12% ना, इतना रुपीज 12% डिस्काउंट पर सेल करके, जब 12% डिस्काउंट पर सेल किया जा रहा है तो कुछ सेलिंग प्राइस निकल के आएगा। इस सेलिंग प्राइस पर सेल करने पर प्रॉफिट हो रहा है 10% का, दैट इज प्रॉफिट परसेंट है 10% का। कब? जब आर्टिकल को इस सेलिंग प्राइस पर सेल किया जा रहा है। हमें ये सेलिंग प्राइस की वैल्यू नहीं पता, ये हमें फाइंड आउट करना है। फर्स्ट पार्ट में हमें सेलिंग प्राइस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें मार्क्ड प्राइस पता है आर्टिकल का 2250। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला हम जानते हैं, सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क्ड प्राइस में से अगर हम डिस्काउंट अमाउंट को रिड्यूस कर देंगे, दैट इज माइनस कर देंगे, तो सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा। लेकिन हमें डिस्काउंट अमाउंट गिवन नहीं है, हमें गिवन है डिस्काउंट परसेंट, तो डिस्काउंट परसेंट से हम डिस्काउंट फाइंड आउट करेंगे। हम जानते हैं डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला ये होता है डिस्काउंट बाय मार्केट प्राइस इनटू 100%। हमें इस फॉर्मूला से हम इस डिस्काउंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। वैल्यूज पुट करें, डिस्काउंट परसेंट के प्लेस पे 12%, डिस्काउंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसको एज इट इज लिखेंगे। मार्क्ड प्राइस के प्लेस पे 2250 लिखेंगे इंटू 100%। परसेंट साइन से परसेंट साइन कैंसिल, ये 2250 जब LHS में जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा 12 में, एंड ये 100 जब LHS में आएगा तो डिवाइड होगा, तो डिस्काउंट की वैल्यू निकल के आ गई इतनी। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 45 6 ज़ा 270 रुपीज निकल के आया। तो डिस्काउंट की वैल्यू फाइंड आउट हुई 270 रुपीज। दैट मीन्स 270 रुपीज रिड्यूस होगा, किस में रिड्यूस होगा? इस मार्क्ड प्राइस पे रिड्यूस होगा, तो जो प्राइस मिलेगा उस पर आर्टिकल को सेल किया जाएगा। तो अब इस यूजिंग दिस फॉर्मूला हम वैल्यूज पुट करेंगे, तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू निकल के आ जाएगी। मार्क्ड प्राइस के प्लेस पे हम 2250 पुट करेंगे एंड रिड्यूस करेंगे किसको? इस डिस्काउंट अमाउंट को। डिस्काउंट की वैल्यू निकल के आई 270 रुपीज, तो माइनस, तो 270 रुपीज रिड्यूस करेंगे, सेलिंग प्राइस की वैल्यू निकल के आई 1980 रुपीज। यही चीज हमसे फर्स्ट पार्ट में पूछी जा रही है, द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, जो कि निकल के आई 1980 रुपीज, विच इज द आंसर। तो आर्टिकल को सेल किया जा रहा है 1980 रुपीज में, तो जब आर्टिकल को 1980 रुपीज में सेल किया जा रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है 10% का।
तो इस आर्टिकल को कितने रुपीज में खरीदा गया होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। दैट इज हमें आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है। कॉस्ट प्राइस हमें गिवन नहीं है, तो हम कॉस्ट प्राइस को एक्स एज्यूम कर लेंगे। लेट सीपी ऑफ द आर्टिकल बी रुपीज एक्स। जब रुपीज एक्स में आर्टिकल को खरीदा जा रहा है एंड सेल किया जा रहा है 1980 रुपीज में, तब प्रॉफिट मिल रहा है 10% का। अब क्योंकि यहाँ प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू गिवन है, दैट मीन्स इस अमाउंट पर सेल करने पर प्रॉफिट हो रहा है, तो जिसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी। एसपी के प्लेस पे हम 1980 लिखेंगे, सीपी के प्लेस पे हम एक्स लिखेंगे, तो प्रॉफिट की वैल्यू निकल के आई रुपीज 1980 माइनस एक्स। अब हमें प्रॉफिट की वैल्यू पता है एंड कॉस्ट प्राइस की वैल्यू पता है, तो हम प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हम जानते हैं प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100%। इस प्रॉफिट के प्लेस पे हम 1980 माइनस एक्स लिखेंगे, सीपी के प्लेस पे एक्स लिखेंगे इंटू 100%। प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स निकल के आ गई, बट इस प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू गिवन है 10%, क्वेश्चन में गिवन है। प्रॉफिट परसेंट के प्लेस पे हम ये 10% लिख सकते हैं, प्रॉफिट परसेंट के प्लेस पे हम 10% लिखेंगे, तो हमें ये इक्वेशन मिला। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। परसेंट साइन से परसेंट साइन कैंसिल, ये x जब एलएचएस में जाएगा तो 10 से मल्टीप्लाई होगा, ये 100 जब एलएचएस में जाएगा तो डिवाइड करेगा, तो 10 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 100। जीरो से जीरो कैंसिल ना, अब इस x का साइन है नेगेटिव, तो ये जब एलएचएस में आएगा तो x तो पॉजिटिव साइन हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, 10 एंड 1 का एलसीएम होता है 10, 10 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि एलसीएम 10 मिले 1 से, तो न्यूमरेटर x में भी 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस अब इस 1 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि एलसीएम 10 मिले 10 से, तो न्यूमरेटर x में भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मिलेगा 10x। 10x प्लस 1x वैल्यू आई 11x बाई 10, ये हमें इक्वेशन मिला। इस 11/10 को हम आरएचएस में ले जाएंगे तो डिवाइड करेगा ना, अब ये डिवीजन साइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा एंड इन दोनों एंड इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। 11 180 जा 1980, 180 इंटू 10 1800, एक्स की वैल्यू निकल के आ गई 1800 रुपीज। हमने सीपी ऑफ द आर्टिकल को एक्स एज्यूम करा था जिसकी वैल्यू 1800 रुपीज निकल के आ गई। दैट मीन्स 1800 रुपीज में खरीद के आर्टिकल को जब 1980 रुपीज में सेल किया जा रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है 10% का। हमसे कॉस्ट प्राइस की वैल्यू पूछी गई थी जो कि निकल के आई 1800 रुपीज, विच इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। किसी आर्टिकल को शॉपकीपर खरीद रहा है तो उसका आर्टिकल का कुछ कॉस्ट प्राइस होगा, पर शॉपकीपर कुछ कोई प्राइस मार्क कर रहा है तो उस आर्टिकल का मार्क प्राइस भी कुछ होगा। फिर इस मार्क्ड प्राइस पर डिस्काउंट दे रहा है शॉपकीपर 20% का, तो डिस्काउंट परसेंट है 20%, ये गिवन है क्वेश्चन में। इस मार्क्ड प्राइस पर 20% का डिस्काउंट शॉपकीपर दे रहा है, तो इस मार्क्ड प्राइस का 20% कुछ वैल्यू निकल के आएगी तो वो डिस्काउंट अमाउंट कहलाया जाएगा। तो इस मार्क्ड प्राइस पर ये डिस्काउंट अमाउंट रिड्यूस किया जाएगा, फिर जो वैल्यू निकल के आएगी उस पर शॉपकीपर सेल कर रहा है उस आर्टिकल, तो इस आर्टिकल का सेलिंग प्राइस होगा मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट अमाउंट। हमें सेलिंग प्राइस की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1440 रुपीज। एंड एक चीज और क्वेश्चन में गिवन है कि इस आर्टिकल को इस अमाउंट पे खरीद के इस अमाउंट पे सेल करने पर जो प्रॉफिट हो रहा है या गेन हो रहा है शॉपकीपर को वो है 25%, तो गेन परसेंट है 25%, ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है ये मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस की वैल्यू हम इस इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। हमें सेलिंग प्राइस की वैल्यू गिवन है 1450
रुपीज। अगर हमें ये डिस्काउंट अमाउंट की वैल्यू पता होती तो हम मार्क्ड प्राइस इजिली फाइंड आउट कर लेते, बट ये डिस्काउंट अमाउंट की वैल्यू हमें पता नहीं है। हमें पता क्या है, डिस्काउंट परसेंट पता है। तो हम क्या करेंगे, हम इस डिस्काउंट परसेंट की वैल्यू से डिस्काउंट अमाउंट फाइंड आउट करेंगे। हमें यहाँ मार्क्ड प्राइस की वैल्यू नहीं पता तो हम इसे यहाँ एक्स एज्यूम कर लेंगे। लेट मार्क्ड प्राइस ऑफ द आर्टिकल बी रुपीज एक्स। सपोज कर लिया हमने कि आर्टिकल पर मार्क्ड है रुपीज एक्स। इस मार्क्ड प्राइस एक्स रुपीज पर 20% का डिस्काउंट शॉपकीपर दे रहा है। तो डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला हम जानते हैं कि डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल्स टू डिस्काउंट बाय मार्क्ड प्राइस इनटू 100%। अब इस डिस्काउंट परसेंट के प्लेस पे हम 20% लिखेंगे एंड इस डिस्काउंट को एज इट इज लिख देंगे। मार्क्ड प्राइस को x हमने कंसिडर करा है तो मार्क प्राइस के प्लेस पे हम यहाँ x लिखेंगे इनटू 100%। ना परसेंट साइन से परसेंट साइन कैंसिल, ये x LHS में जाके 20 में मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड ये 100 LHS में जाएगा तो डिवाइड करेगा। तो डिस्काउंट अमाउंट की वैल्यू निकल के आई x/5 रुपीज। तो इस मार्क्ड प्राइस x रुपीज पे डिस्काउंट अमाउंट दैट इज x/5 रुपीज रेड्यूस होगा। फिर जो वैल्यू निकल के आएगी उस पर वो शॉपकीपर सेल कर रहा है प्रोडक्ट। तो इस मार्क्ड प्राइस एक्स में से हम रिड्यूस करें डिस्काउंट अमाउंट दैट इज x/5, तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो हमारा सेलिंग प्राइस होगा। सेलिंग प्राइस की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1440 रुपीज। 1440 रुपीज। तो अब इस सेलिंग प्राइस के प्लेस पे 1440 लिखेंगे। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। 5 1 जा 5, 5 - 1 4, तो 4x/5 आया। ये 4x/5 कैसे आया एक बार और देख लेते हैं। ये x का कोफिशिएंट यहाँ 1 है तो 5 इंटू 1 करेंगे तो 5 आएगा। फिर यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है तो इस 5 में से इस 1 को माइनस कर देंगे एंड डिनोमिनेटर में 5 है तो यहाँ होल डिनोमिनेटर 5 होगा। तो 5 - 1 4 होगा, 4/5 एंड ये x, क्योंकि यहाँ वेरिएबल x है तो यहाँ पे x आएगा। इस तरीके से 4/5x आया। अब इस 4 को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो डिवाइड करेगा एंड इस 5 को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेगा। 4 3 60 सा 1440, तो x की वैल्यू निकल के आई 1800 रुपीज। हमने मार्क्ड प्राइस ऑफ द आर्टिकल को x एज्यूम करा था जिसकी वैल्यू निकल के आई 1800 रुपीज। यही चीज हमें फाइंड आउट करनी थी फर्स्ट पार्ट पे। तो मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल निकल के आया 1800 रुपीज, विच इज द आंसर। तो आर्टिकल का मार्क्ड प्राइस निकल के आया 1800 रुपीज। दैट मीन्स शॉपकीपर ने आर्टिकल पर मार्क करा 1800 रुपीज। इस 1800 रुपीज पे 20% का डिस्काउंट देने के बाद शॉपकीपर ने सेल करा उस आर्टिकल को 1440 रुपीज में। इतने अमाउंट में सेल करने पर शॉपकीपर को गेन हुआ 25% का। तो शॉपकीपर ने कितने अमाउंट में आर्टिकल को खरीदा होगा, दैट इज आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड आउट करना है इस सेकेंड पार्ट में। तो सेकेंड पार्ट में हमसे आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस पूछा जा रहा है। हम कॉस्ट प्राइस को x एज्यूम कर लेंगे। लेट CP ऑफ द आर्टिकल बी रुपीज x। मान लेते हैं कि शॉपकीपर ने x रुपीज पे आर्टिकल को खरीदा एंड क्वेश्चन में गिवन है कि 1440 रुपीज पर सेल किया। दैट इज SP इज इक्वल्स टू रुपीज 1440। इस प्रोसेस पे गेन हुआ शॉपकीपर को 25% का। CP हमें पता है एंड SP पता है। अब क्योंकि यहाँ गेन परसेंट गिवन है दैट मीन्स इस CP एंड इस SP पर शॉपकीपर को गेन हो रहा है, जिसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। गेन इज इक्वल्स टू SP - CP। SP के प्लेस पे हम 1440 लिखेंगे, CP के प्लेस पे हम x लिखेंगे, तो गेन की वैल्यू हो गई रुपीज 1440 माइनस x रुपीज। गेन अमाउंट निकल के आया 1440 माइनस x रुपीज। तो हमें CP पता है, x रुपीज गेन की वैल्यू पता है, तो हम गेन परसेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हम गेन परसेंट का फॉर्मूला जानते हैं। गेन परसेंट इज इक्वल्स टू गेन बाय CP इंटू 100%। यहाँ गेन के प्लेस पे हम 1440 माइनस x लिखेंगे, CP के प्लेस पे हम ये x लिखेंगे। तो गेन परसेंट की वैल्यू हमें x के टर्म्स में मिल गई, बट गेन परसेंट
की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 25%। तो इस गेन परसेंट के प्लेस पे हम ये 25% लिख सकते हैं। हमें ये इक्वेशन मिली। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। परसेंट साइन से परसेंट साइन कैंसिल, ये x LHS में जाके मल्टीप्लाई होगा 25 में, एंड ये 100 LHS में जाके डिवाइड करेगा। 25 4 100। x का साइन नेगेटिव है, ये LHS में आएगा तो x का साइन पॉजिटिव हो जाएगा। सॉल्व करते हैं। यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी x का कोफिशिएंट 1 है। 4 इंटू 1 4 होता है, एंड इस 1 को ऐड कर देंगे, डिवाइडेड बाई 4, एंड वेरिएबल x इंटू हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 1450। तो 5x बाई 4 इज इक्वल्स टू 1440। अब ये 4 RHS में जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, 1440 इंटू 4, एंड ये 5 RHS में आएगा तो डिवाइड करेगा। 5 2 88 ज़ा 1440। तो x की वैल्यू निकल के आई 1152 रुपीज। हमने CP ऑफ द आर्टिकल को x कंसिडर करा था, जिसकी वैल्यू निकल के आई 1152 रुपीज। दैट मीन्स शॉपकीपर ने इतने अमाउंट में खरीद कर जब 1440 रुपीज में सेल करा तो उसे गेन हुआ 25% का। हमसे कॉस्ट प्राइस पूछा गया था, जिसकी वैल्यू निकल के आई 1152 रुपीज। सो 1152 रुपीज इज द आंसर। सो ये हमने सॉल्व कर लिए फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11 अप टू क्वेश्चन नंबर 13। अगर वीडियो पसंद आई हो, एक्सप्लेनेशन सिंपल लगा हो, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछें। अगर आपको मेरे वीडियोस को सिस्टमैटिकली वॉच करना है, देन जस्ट गो टू माय प्लेलिस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम फर्दर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड गुड बाय।